Today we will start exercise 4.4 whose topic is triangles. तो इस एक्सरसाइज में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट अ ट्रायंगल. दैट व्हाट इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या होती है? सो ट्रायंगल इज अ 3-sided पॉलीगन. ट्रायंगल एक पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स होती हैं. ये ट्रायंगल ऐसी फिगर है जो 3 साइड्स को कंबाइन करके बनती है. So let us draw. So this is a polygon. It has 3 sides, 1, 2 and 3. So this is a triangle. ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी 3 साइड्स हैं, तो इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल. It is a polygon with least number of sides. It is important point. ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम होती है. मतलब कोई भी पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसी फिगर जो स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करके बनती है. तो कोई भी पॉलीगन 3 से कम लाइन सेगमेंट्स का नहीं बन सकता. अगर हमारे पास 2 लाइंस हों, सपोज हमने इसे ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया, ये कभी भी कोई पॉलीगन नहीं होगा, ये एक एंगल बनेगा. मतलब कि अगर 2 साइड्स हैं तो पॉलीगन नहीं बनेगा. 3 साइड्स हैं तो पॉलीगन बनता है, और 3 के बाद फर्दर 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड्स, वो सारे पॉलीगन्स हैं. इट मीन्स कि किसी भी फिगर को पॉलीगन बनने के लिए मिनिमम कितनी साइड्स चाहिए? मिनिमम 3 साइड्स. अगर 3 से कम साइड्स होंगी या लाइन सेगमेंट्स होंगे तो वो पॉलीगन कभी भी नहीं बन सकता. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अ ट्रायंगल. और हम कह सकते हैं कि पॉलीगन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी पॉलीगन हमने अगर जब भी कोई पॉलीगन बनाना है तो उसकी मिनिमम हमें 3 साइड्स जरूर चाहिए, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो सकती है. नाउ इट इज़ अ ट्रायंगल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 3 लाइन सेगमेंट्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल. पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल. तो पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास, इस ट्रायंगल को पहले हम नेमिंग दे देते हैं. इसके 3 कॉर्नर्स हैं, तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को हम नेमिंग दे देते हैं. ABC मैंने ले लिया. अब इस ट्रायंगल के पार्ट्स में इसकी आ जाती हैं साइड्स और एंगल्स. एक ट्रायंगल के पार्ट्स में क्या क्या आ जाएगा कि ट्रायंगल की कितनी साइड्स हैं या सेकेंडली कितने एंगल्स हैं. अब अगर हम इस फिगर की बात करें तो हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, AB, BC, CA. तो अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स. ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स. तो इस फिगर में हमारे पास वो कौन कौन सी हैं? AB, देन BC, देन CA. सो अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स. और हमारे पास इस फिगर में इसकी 3 साइड्स हैं, AB, BC एंड CA. नाउ एंगल्स. एंगल जो है, एंगल कहाँ बनते हैं? एंगल किसी भी फिगर के कॉर्नर्स पे बनते हैं. तो यहाँ पे क्योंकि कॉर्नर तभी बनता है जब 2 लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं आके. तो यहाँ पे मेरे पास 3 कॉर्नर्स हैं. दैट मीन्स एक एंगल A पॉइंट पे बन रहा है, एक एंगल B पॉइंट पे बन रहा है और एक एंगल C पॉइंट पे बन रहा है. तो इट हैज़ 3 एंगल्स. सो ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं. तो हमारी फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एंगल्स हैं, अब इनकी हम नेमिंग करते हैं. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम A पॉइंट को वर्टेक्स मान रहे हैं तो A को मिडल में रख के बाकी दोनों अल्फ़ाबेट साइड्स पे लिखेंगे. तो इस ट्रायंगल का इस एंगल का नेम क्या हो जाएगा? A को मिडल में रखना है तो हम इसे BAC या CAB भी बोल सकते हैं. सो एंगल BAC सेकेंड. अब अगर B को हम वर्टेक्स माने तो B मिडल में रहेगा, A और C साइड्स पे. तो एंगल का नेम बनेगा ABC. और इसी तरह अगर C पॉइंट को हम वर्टेक्स मानते हैं तो C मिडल में रहेगा, B और A साइड्स पे. तो इसकी नेमिंग हम BCA भी कर सकते हैं, ACB. सो BCA. सो दीज आर द एंगल्स. वन मोर थिंग इज देयर, इट हैज़ इट्स वर्टिसेस. कि ट्रायंगल के वर्टिसेस कितने होते हैं? वर्टिसेस इसके कॉर्नर पॉइंट्स ही हैं. तो हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो इट हैज़ 3 वर्टिसेस. और वो वर्टिसेस हमारे पास कौन कौन से हैं? A,
बी एंड सी। वर्टिसेस को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ एन एंगल। सिंबल ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सिंबल ऑफ अ ट्रायंगल, कि किसी भी ट्रायंगल को जब हम लिखते हैं तो कौन सा सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रायंगल बनाई जाती है। दिस इज़ द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट अ ट्रायंगल। ये सिंबल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं कि इस ट्रायंगल की नेमिंग क्या है। नेमिंग ऑफ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल। हमारे पास जब हमने नेमिंग करनी है तो हम पूरा वर्ड ट्रायंगल लिखने की बजाय स्टार्टिंग में उसका सिंबल लगाते हैं। मतलब बजाय कि हम ट्रायंगल लिखें इसके आगे, वी विल सिंपली राइट पुट द सिंबल ऑफ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की नेमिंग, इसके तीनों कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी। सो दिस ट्रायंगल इज ए बी सी। इसे हम ट्रायंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल सी बी ए भी बोल सकते हैं। मतलब किसी भी तरह इस ट्रायंगल की नेमिंग की जा सकती है। तो दिस इज हाउ टू नेम अ ट्रायंगल। तो अभी हमने पढ़ा कि एक ट्रायंगल क्या होती है। ट्रायंगल एक 3 साइडेड पॉलीगन है। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल पढ़े। साइड्स, इसकी 3 साइड्स होती हैं। एंगल्स, इसके 3 एंगल्स होते हैं। वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस होते हैं। देन सिंबल ऑफ अ ट्रायंगल, इसे एक स्मॉल ट्रायंगल बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। देन नेमिंग के लिए हम तीनों वर्टिसेस को कंबाइनली लिखते हैं। मतलब ट्रायंगल के लिए तीनों वर्टेक्स जो हैं, तीनों वर्टिसेस, उनको एक साथ हमने लिखना होता है। सो इन दिस वे वी विल राइट द नेम ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट इज रीजन्स ऑफ अ ट्रायंगल। आई हैव ड्रॉन हियर अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब इस एक ट्रायंगल किसी प्लेन को कितने रीजन्स में डिवाइड करती है, तो इसमें भी हमारे 3 रीजन आएंगे, जैसे हमने एंगल की बात की थी। तो यहाँ पे एक रीजन है इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, वन रीजन इज बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल, एंड थर्ड रीजन इज एक्सटीरियर और आउटसाइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्यू पॉइंट जो है वो इंटीरियर में है। सो क्यू लाइज इन इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। पी पॉइंट जो है वो इसकी बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। पी लाइज ऑन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। और आर पॉइंट है वो ट्रायंगल के आउटसाइड है। आर लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो मीन्स कोई भी एक ट्रायंगल जो है वो हैज़ 3 रीजन्स। कौन कौन से हो गए, एक तो उसका इंटीरियर रीजन, एक ऑन द ट्रायंगल, एंड एक एक्सटीरियर ऑफ रीजन। तो कोई भी ट्रायंगल किसी प्लेन को 3 पार्ट्स में, 3 रीजन्स में डिवाइड कर देती है। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ABC. Mark a point P in its interior, a point Q in its exterior. Is point A in its exterior or in its interior? सबसे पहले एक रफ स्केच हमने ट्रायंगल ABC का ड्रॉ करना है। उसके बाद P पॉइंट इंटीरियर में मार्क करना है, Q पॉइंट एक्सटीरियर में मार्क करना है, और आफ्टर दैट वी हैव टू टेल कि जो पॉइंट A है वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस मेक अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उसकी नेमिंग हमें जो है लेटर्स हैं यूज़ करने हैं वो है ट्रायंगल ABC। तो ABC से हम नेम दे देंगे। सो वी हैव ड्रॉन अ ट्रायंगल हियर ABC। सो फर्स्ट स्टेप इज डन। हमने एक रफ स्केच ट्रायंगल का ड्रॉ कर लिया। अब पॉइंट्स मार्क करने हैं P इन इंटीरियर। तो इंटीरियर में हम कहीं पे भी एक P पॉइंट मार्क कर देंगे। Q इन इट्स एक्सटीरियर, तो इस ट्रायंगल के बाहर कहीं पे भी हम Q पॉइंट मार्क कर देंगे। नाउ लास्ट पार्ट इज इस पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इंटीरियर। अब A पॉइंट हमारा ये है, तो ये पॉइंट हमने देखना है कि क्या ये इंटीरियर में आ रहा है या एक्सटीरियर में। अब यहाँ पे ना तो ये ट्रायंगल के अंदर है ना ट्रायंगल के बाहर,
कहाँ पे है, ट्रायंगल की बाउंड्री पे। तो दैट मीन्स ए पॉइंट ना तो एक्सटीरियर में है ना इंटीरियर में है, इट लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए डज नॉट, यहाँ पे पॉइंट ए डज नॉट लाई इन एक्सटीरियर और इंटीरियर, but it lies on the boundary of triangle ABC। ना तो ये एक्सटीरियर में लाई कर रहा है ना इंटीरियर में लाई कर रहा है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इट लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल। सेकेंड क्वेश्चन इज, वन फिगर इज गिवन टू अस। फर्स्ट ए पार्ट इज आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स। इस फिगर में 3 ट्राइंगल्स हैं, उनके नेम लिखने हैं। राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स। इस फिगर में जो 7 एंगल्स बन रहे हैं उनके नेम लिखने हैं। राइट द नेम ऑफ द 6 लाइन सेगमेंट्स। 6 लाइन सेगमेंट्स लिखनी है, कौन कौन सी है। विच 2 ट्राइंगल्स हैव बी एज कॉमन। उन 2 ट्राइंगल्स के नाम लिखने हैं जिनमें बी एंगल कॉमन है, मतलब ऐसी 2 ट्राइंगल्स लिखने हैं जिनमें बी एंगल इंक्लूडेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स। इस फिगर में 3 ट्राइंगल्स हैं, उनके हमने नेम लिखने हैं आइडेंटिफाई करके। सी अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास तो एक पूरी, अगर इस लाइन को इग्नोर कर दे तो पूरी ए बी सी एक ट्राइंगल है। सो फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी। अब ए डी लाइन ने ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दिस वन एंड दिस वन। ये भी ट्रायंगुलर शेप है, ये भी ट्रायंगुलर, दैट मीन्स 2 ट्रायंगल्स ये वाली होगी। तो इस ट्रायंगल का नेम क्या होगा, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। और सेकेंड साइड ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी। नेक्स्ट पार्ट, राइट नेम ऑफ 7 एंगल्स। इस फिगर में 7 एंगल्स के आइडेंटिफाई करके उनकी नेमिंग करनी है। सबसे पहले हम एक पार्ट ले लेते हैं ए बी डी ट्रायंगल। हर एक ट्रायंगल में 3-3 एंगल्स तो बनेंगे। तो अगर हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो इसमें हमारे पास एक एंगल ये बन रहा है ए पॉइंट पे, एक बी पॉइंट पे, एक डी पॉइंट पे। अब अगर हम इस ट्रायंगल में ए को वर्टेक्स मान रहे हैं तो इसकी दूसरी साइड एक तो डी पॉइंट है और इधर बी। तो हमारे पास बी और डी को साइड्स में रखेंगे और ए को मिडल में। तो हमारे पास एक एंगल बन गया, एंगल बी ए डी। अब अगर बी को कॉर्नर मान के चलें, बी को वर्टेक्स मानते हैं, तो बी की एक साइड ए पॉइंट आएगा और एक साइड डी। तो दिस एंगल इज एंगल ए बी मिडल में, बी डी। आफ्टर दैट इस एंगल की अगर हम नेमिंग करें तो डी को मिडल में रखेंगे और डी से एक लाइन सेगमेंट ए तक जा रही है और दूसरी लाइन सेगमेंट बी तक। तो ए और बी साइड्स में होंगे। तो इसकी नेमिंग हम कर सकते हैं ए डी बी, डी मिडल में रख के ए डी बी। 3 एंगल्स की नेमिंग होगी। इसी तरह दूसरी साइड ट्रायंगल है, इसमें भी हमारे पास 3 एंगल्स ही होंगे। 1 एंगल इज दिस। अब जब हम इस साइड ए पॉइंट का एंगल लेंगे तो हमारी जो रेज है, एक ए सी रे है और एक ए डी। तो दैट मीन्स ए वर्टेक्स है वो मिडल में रहेगा और डी और सी साइड्स पे। हमारी नेमिंग हो गई डी ए सी। अब सी पॉइंट पे सी वर्टेक्स है तो इसकी एक रे पे डी पॉइंट है और दूसरी रे पे ए पॉइंट। सी मिडल में रख के ए और डी को साइड्स पे लिखेंगे, एंगल ए सी डी। नाउ दिस एंगल, अब इस एंगल की बात करें तो डी वर्टेक्स है, डी मिडल में रहेगा, इसकी एक रे सी तक जा रही है और दूसरी ए तक। तो ए और सी साइड्स पे आएंगे। तो नेम हो गया ए डी सी, एंगल ए डी सी। हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 एंगल्स हुए हैं। अब एक एंगल हमने और लिखना है। तो अगर हम बात करें पूरी ट्रायंगल की, ए बी सी ट्रायंगल की, मैं एक बार यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ समझाने के लिए। सी हमारे पास ये इस टाइप की गिवन ट्रायंगल है। तो अभी मैं ये वाली लाइन ए डी लाइन नहीं ड्रॉ कर रही, सिर्फ इतनी। हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल भी है। तो इसका ये वाला एंगल, तो अगर ए को वर्टेक्स माने कंप्लीट फुल ट्रायंगल का, ए डी को मैं कंसीडर नहीं कर रही इसमें, मैंने सिर्फ ए बी सी पार्ट ड्रॉ किया। तो इसमें अगर ए एंगल ए को वर्टेक्स माने तो
एक रे हमारी ए बी तक जा रही है और दूसरी ए से सी तक, तो दैट मीन्स हमारे एंगल का नेम क्या हो गया, बी ए सी। एंड सेवंथ एंगल इज एंगल बी ए सी। नाउ सी पार्ट इज राइट नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। इस फिगर में जो 6 लाइन सेगमेंट्स हैं उनकी नेमिंग करनी है। फर्स्ट लाइन ए बी, ए सी, दिस साइड ए सी, उसके बाद सी से डी तक सी डी, बी से डी तक बी डी, देन ए टू डी ए डी, 1 2 3 4 5 और 1 मोर। हमारे पास जो हमने बी से डी तक नेमिंग की बी डी, सी से डी तक सी डी। अगर हम देखें बी से लेके सी तक ये भी एक लाइन सेगमेंट होगी, तो लास्ट लाइन सेगमेंट इज बी से। नाउ डी पार्ट इज which two triangles have angle B in common? This is angle B. अब उन दो ट्राइंगल्स के नाम लिख रहे हैं जिसमें ये पूरे का पूरा एंगल इंक्लूडेड है। पहली तो यही ट्राइंगल हो गई ए बी डी। अगर हम सिर्फ इतने पार्ट को कंसीडर करें तो ए बी डी में एंगल बी इंक्लूडेड है, तो ट्राइंगल ए बी डी एंड, और इसके बाद अगर हम देखें ए बी सी, ये पूरी भी एक ट्राइंगल है। अगर हम ए बी सी ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं तो उसमें भी बी एंगल पूरे का पूरा इंक्लूडेड है। सो ट्राइंगल ए बी सी, तो दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी डी और ए बी सी ये दो वो ट्राइंगल्स हैं जिसमें बी एंगल कॉमन है। सो ओके स्टूडेंट्स, हियर एक्सरसाइज 4.4 इज फिनिश्ड। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द concepts. In case of any problem you can ask me. Thank you and have a nice day.